संसद में आज महंगाई का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाते हुए संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए जहां कीमतों को नहीं बढ़ाया गया तो चुनाव खत्म होने के बाद फौरन कीमतें बढ़ा दी गईं। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि को लेकर विपक्ष ने हंगामा करते हुए सरकार को घेरा। लोकसभा में ईंधन की बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, हम सही साबित हुए हैं। दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार फिर एक बार जो उनकी गरीबों के खिलाफ नीति है वो उन्होंने जाहिर कर दी है। आज जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल रहे हैं, वे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा रही हैं। मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जया बच्चन ने कहा कि ये सरकार इसी तरीके से काम करती है, पता नहीं इन्हें कौन जिता कर लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। लामबंद विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के विरोध के चलते राज्यसभा में कार्यवाही बाधित रही। इधर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सदन की रणनीति पर अहम चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने बजट सत्र के लिए विभिन्न मुद्दों और सरकार की रणनीति पर अहम चर्चा की है। जाहिर है, एक लंबे अंतराल के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई हमेशा से चुनावी मुद्दा बनता रहा है। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद जैसे ही ईंधन के कीमतों में बढ़ोतरी हुई, विपक्ष ने सरकार पर यह कहते हुए हल्ला बोल दिया कि चुनाव खत्म हुए तो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।